Hello friends, welcome to my channel, Raj Study Online Course. Welcome to Math class. हेलो फ्रेंड्स, आपके पास क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस का। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर एंड द रिजल्ट डिवाइडेड बाय 3 मोर देन नंबर वी गेट 4/5 फाइंड द नंबर। यानी ऐसी हमें नंबर से फाइंड करना है। ऐसी एक नंबर है जिसमें हम उसमें 5 का इंटू करवा करके मतलब गुणा करवा देते हैं और उसमें 1 माइनस करवा देते हैं और फिर उसका जो रिजल्ट आता है तो उसमें हम उसी नंबर्स में उसके रिजल्ट में हम डिवाइड करवा देते हैं 3 प्लस करवा करके उस नंबर से डिवाइड करवा देते हैं, तब उसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो नंबर हमें 4/5 प्राप्त होती है। देन हम सॉल्व करेंगे। हम वो नंबर ले लेंगे। let the number be x। इसमें अब हमको सब्ट्रैक्ट करवाना है उसमें 5 टाइम्स का इंटू करवाने के बाद, तो हमने वो नंबर लिया है x, तो 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स हो जाएगी आपकी 5x, क्योंकि वो नंबर में आपका 5 का इंटू कर लेना है और फिर उसी में आपका माइनस का 1 करवा देना है। क्यों 1 सब्ट्रैक्ट करवाना है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट पोजीशन है आपकी एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई 3 मोर देन। उसी नंबर्स में हमें डिवाइड करवा देना है, तो 3 मोर देन डिवाइडेड की नंबर हम कर लेंगे। तो x वो नंबर थी, x पर 3 आपका करवा दिया। अब उस नंबर पे द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई, अब आपको करवा देना है दीज नंबर डिवाइडेड। हमारे पास पहली वैल्यू आपकी थी 5x - 1 और दूसरी वैल्यू थी आपके पास x + 3। ये आपको दोनों को हमने डिवाइड में करवा दिया। अब इसमें कह रहा है इक्वल हमें प्राप्त फाइंड होता है 4/5। देन हम करेंगे आपका 5x - 1 x + 3 = आपका 4/5। ये आपको मिली। अब हम इसमें करवा देंगे, इसको सॉल्व करवाते हैं। तो इसका इंटू करवा देना, इसका यहाँ पास लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद हम 5x - 1 इसका करवा देते हैं इक्वल टू में आपका 4x + 3। अब आपका इसमें इंटू करवा देते हैं, तो आपका आएगा 5x माइनस, तो ये 5 5 जा 25 आ जाएगा। 25x - 5 5 5 इक्वल टू में आपका 4x आ जाएगा। 4 का x के साथ इंटू करवाते हैं, फिर 4 का 3 के साथ करवाएंगे तो आ जाएगा 12। इसके बाद हम नेक्स्ट करवाएंगे संख्या वाली वैल्यू को एक साइड ले जाते हैं, तो ये इधर से इधर जाएगी तो आपकी प्लस की होगी तो माइनस में बदल जाएगी। तो 25x ये थी, ये इधर गई तो ये आपकी आ गई माइनस की जगह आ गई 4x और इक्वल टू ये आपकी थी इधर 12 और ये नंबर इधर से इधर आ गई तो बन गई प्लस की। देन हम कर सकते हैं आप, तो आपका आ जाएगा इसमें तो 21x आ गया इक्वल टू ये आपका 17 आ गया। देन हम कर सकते हैं x = 17/21। देन वो नंबर आपकी 17/21 होगी। सो फ्रेंड्स आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1 इज 6 टाइम्स, फाइंड द अदर नंबर। यदि कह रहा है आपकी ऐसी संख्या जिसकी हम 2 पार्ट्स कर देते हैं वो 56 है, यदि उसका एक पार्ट आपका 6 हो तो आपकी उसकी अदर नंबर जो अदर पार्ट होगा वो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। देन हम करेंगे सॉल्व। इसके बाद डालते हैं, हमने वो नंबर ले ली, उसका फर्स्ट पार्ट आपका x है, तो लेट दी फर्स्ट पार्ट ये हम करवा देंगे बी x एंड सेकेंड पार्ट उसका हो जाएगा, सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा 6x, क्योंकि उसमें 6 टाइम्स लिया है। 6 टाइम्स का मतलब होता है इंटू, तो हम उसमें गुणा करवा देते हैं। द सम ऑफ 2 पार्ट्स, दोनों का सम कितना दिया गया है 56। द सम ऑफ 2 पार्ट्स आपका आ जाएगा 56 में। अब आ जाते हैं, देन हम इसको सॉल्व करवाते हैं। उसका जो तो हमें वो नंबर हमने ली थी x, उसमें दूसरा सेकंड पार्ट कितना है 6x, दोनों पार्ट्स का सम कितना है 56। हमने करवा लिया, दोनों का सम कह रहा था ना, दोनों में कह रहा है सम करवाने पर। देन आप करेंगे इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 7x = आ जाएगा 56। देन आप कर लेंगे x = 56/7, दोनों को फाइनल करवा देंगे तो आपका आ जाएगा x = 7 8 जा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 8। अब इसका फर्स्ट पार्ट 8 हो जाएगा, यदि फर्स्ट पार्ट इज 8 और सेकेंड पार्ट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट आपका इक्वल टू में हमने लिया था वो नंबर 6 था, 6 टाइम्स में, तो हम करवा लेंगे 6 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 8, तो 6 8 48, तो इसका सेकेंड पार्ट कितना निकल के आया 48। तो ये रहा आपका आंसर। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 160। ये दो संख्याओं का जोड़ 160 हो, दे आर इन द रेशियो 5:11। यदि उन दो संख्याओं का
अनुपात 5:11 हो तो फाइंड द नंबर, तो वो आपको संख्या प्राप्त करनी है, वो संख्या आपको निकालनी है। सबसे हम पहले डालते हैं सॉल्व। इसके बाद हम वो नंबर से ले लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, देन आप उसको सॉल्व करेंगे। उनका रेशियो दिया गया है, द नंबर रेशियो 5 और 1 में दिया गया आपका, इसमें हम करवा देते हैं एक्स का, तो ये आ जाएगा और आपका 11x, तो हम दोनों का 5 दिया, एक का 11 दिया। अब आ जाएगा आपका 5x प्लस 11x, ये आपका आ गया। अब इसके बाद द सम ऑफ टू नंबर्स जब का जाएगा 160, दोनों का 160 दिया गया है, तो फाइंड कर लेंगे। देन द फर्स्ट पार्ट, दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपका 16x आ जाएगा। देन कितना आएगा 16x। अब फर्स्ट पार्ट जो हम निकालेंगे, दी फर्स्ट नंबर कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आप करेंगे, फर्स्ट नंबर का रेशियो दिया गया आपका 5x, दोनों को सम करने पर 160 आ रहा था, वो 16 हमने कर दिया 16x इक्वल टू आपका आ जाएगा, दोनों का सम दिया है 160। तो अब x से x फाइनल हो गया, 16 से 16 बचा कितना यहाँ, ये 10, तो हम कर लेंगे 5 × 10 इक्वल टू 50, उसका फर्स्ट पार्ट 50 आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, मतलब सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर आपके पास 11 का रेशियो दिया गया है और आपका दोनों का सम कितना आया था, x मतलब 16 आया था, 16x में इक्वल टू दोनों का सम कितना दिया गया 160, तो आप कर लेंगे ये x 11 ये 16 से 16 फाइनल हो गया, बचा क्या आपका 1 और 0, तो 11 इंटू आपका आ जाएगा 10 इक्वल टू वो नंबर आपकी 110 मिल गई। ये इसके आंसर्स रहे। फर्स्ट पार्ट आ गया 50 एंड सेकंड पार्ट इसका आ गया 110। सो इट इज आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, डिवाइड ₹25,000 बिटवीन A, B एंड C so that A gets 7/8 of B and C gets 2/3 of the combined amount of A and B। यदि ऐसी जो अमाउंट है, एक अमाउंट है 25,000 25,000, उसको A, B और C 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। यदि A जो है वो B का 7/8 है और जो C वाला है उसका 2/3 मिलता है कंबाइंड अमाउंट का, मतलब जुड़ा हुआ A और B को लेकर के वो आपको C को मिलता है। देन हम करेंगे, हम ले लेते हैं कि आपका B से, क्योंकि B को ही अमाउंट मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम कर लेंगे लेट दी B गेट्स भाई कर लेंगे x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब कंडीशंस यहाँ पास से लागू होती हैं। A गेट्स 7/8 x हो जाएगा ऑफ B का इतना मिलता है। देन आप करेंगे C गेट्स, C को कितना मिलता है, C गेट्स 2/3 A फिर कह रहा है कंबाइंड अमाउंट ऑफ A एंड B, तो हमारे पास A भी है और B भी है, कंबाइंड अमाउंट मतलब प्लस, ये आ गया, तो हम करवा सकते हैं। देन आपका आ जाएगा C इक्वल टू 2/3, A की वैल्यू होती है आपकी, हमने ली है 7/8 में, फिर x भी है, B की हमने ली है x, वो भी रख दिया। अब आपका नंबर्स करवा देते हैं, तो इसका इंटू हो जाएगा, इसका और इसका करवा देते हैं। देन आपका आ जाएगा C इक्वल टू 2/3, ये आपका आ जाएगा 7x प्लस 8x अपॉन में आपका 8, क्यों, इसका इंटू इसके साथ हुआ, इसका इसके साथ हो गया, ये आ गया। देन हम कर लेंगे C इक्वल टू 2/3, अब ये आपके ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 15x अपॉन 8। अब इसको फाइनल करवा देते हैं, इसका इसमें इंटू सेम होता है, तो इससे फाइनल हो जाएंगे वैल्यू, बीच में इंटू का साइन लगा है, तो यहाँ पास से 2 8 4 8, यहाँ पास 3 5 15। देन C इक्वल टू आपका आया C इक्वल टू 5 और x आपके पास बचा ही था, अपॉन में आ गया 4। अब इसके बाद द सम ऑफ टोटल अमाउंट कर लेते हैं, द सम ऑफ टोटल अमाउंट कितना था 25,000। अब इसके बाद आते हैं तो A प्लस B प्लस C तीनों में डिवाइड कर देते हैं, तीनों का सम कितना रहा है ये। अब इसके बाद 7/8 A का था, B को A का कितना था यहाँ पास से लेंगे, तो 7/8 x और B कितना था प्लस x और C कितना निकाला 5/4 x कर सकते हैं, इसका वही सेम वैल्यू। अब ये आपका आ गया इक्वल टू में आपका गया 25,000। अब देखते हैं इसका इंटू इसके साथ हो जाएगा, तो 7x प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा
8x, तो यहाँ पास 7/8 आ गया, यहाँ पास 8x अपॉन में हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ पास हो जाएगा 5x/4 इक्वल टू आपका ये वैल्यू 25,000 आ गई। अब आते हैं 25 सबको हम ले लेते हैं एलसीएम हम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, क्योंकि दोनों का सेम है और ये 4 है, तो आपका वही सेम, तो आपका जाएगा 7x प्लस 8x प्लस 2 × 5x, ये आ जाएगी इक्वल टू में इनका सम कर लेंगे तो कितना जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो 7x प्लस 8x प्लस 10x ये कौन हो गया 8 इक्वल टू 25,000। अब करवा देंगे सबका सम आ जाएगा आपका, तो 25x अपॉन 8 इक्वल टू 25,000। अब हम इसको x के इक्वल में निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा इसका इंटू जाता है, तो इंटू हो जाएगा, तो x इक्वल टू हम कर सकते हैं आपका या तो फिर आप 25 ले सकते हैं, तो देन हम कर सकते हैं इसका इंटू, तो आपका आ जाएगा 25 × 200, देन आपका आ जाएगा अपॉन में ये पहुंच गया 25 इक्वल टू हम करवा देंगे x इक्वल टू आपका इसको डिवाइड करवा देते हैं 25 8 जा बचा कितना, x इक्वल टू 8,000 आ गया। अब आते हैं आ जाते हैं देन ए वाले को हमने बी वाले को मिला आपका 8,000, ये हमें कौन सा मिला, तो b इक्वल टू आपका 8,000, ये आंसर रहा बी का। अब आपका ए का निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 7/8 इंटू एक्स इक्वल टू 7/8 इंटू आपका आ जाएगा 8,000, इसका 1 से फाइनल हो गया 8 से 1 8 1 8, तो आपका 7 × 1,000 इक्वल टू 7,000, ये तो रहा ए को। अब आ जाते हैं बी वाले पे, बी को कितना, बी को मिल चुका है, सी पे आ जाते हैं, सी इक्वल टू हमने निकाला था 5/4 मतलब 5x/4, देन हम करेंगे 5 × x की वैल्यू हमने निकाली है 8,000 अपॉन में आपका 4, इसे रहते हैं 4 × 4 4 2 8 मतलब 5 × 2,000 इक्वल टू आपका आ गया 5 2 10,000, ये रहा आपका सी का। सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।